आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अभी हम लोग क्लास 12 सारणिक चैप्टर जिसको डिटर्मिनेंट कहा जाता है उसका एक्सरसाइज 4.3 तक हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग आज का जो अपना टॉपिक है वो है माइनर, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक, है ना। और माइनर के बारे में हम लोग पहले देखेंगे और उसके बाद हम लोग जब देखेंगे तो उसके बाद देखेंगे हम कोफैक्टर सहखंड के बारे में देखेंगे, है ना। और ये वीडियो नंबर 14 है, यानी डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है उसका वीडियो नंबर 14 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलिए हम लोग माइनर के बारे में देखते हैं। तो माइनर जैसे नाम से देखने से लग रहा है माइनर मतलब छोटी बात होगी, सेम उसी तरह एकदम बात एकदम छोटी है, बशर्ते कुछ बातों का आप क्या करेंगे इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। माइनर क्या है आइए देखते हैं। पहले हम लोग एक बार एक नज़र परिभाषा पर डालते हैं। परिभाषा देखिए इसका क्या कह रहा है। परिभाषा कह रहा है माइनर इज ए एलिमेंट। सबसे पहले वही देख रहे हैं, माइनर किसका निकलेगा, एलिमेंट का चर्चा हो रही है। एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का निकलना है और डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन बाय द डिलीटिंग, ठीक है। सबसे पहले जो एलिमेंट का होगा, एलिमेंट का होगा और किसका, डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स का बात नहीं होगा। जब भी माइनर होगा तो पहले एलिमेंट का होगा। इसमें दो बातें हैं, आप देखिए, एलिमेंट का होगा और डिटर्मिनेंट का। आप फिर कह रहा है डिटर्मिनेंट बाय ऑब्टेन बाय डिलीटिंग बाय ith रो। जब हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे किसको, ith रो को हम लोग डिलीट करेंगे एंड gth रो को हम लोग डिलीट करेंगे। डिलीट करने का क्या मतलब है आपको हम समझाते हैं। कह रहा है इन व्हिच द aij लाइज माइनर इज aij एलिमेंट ऑफ डिनोटेड बाय और aij तो आप जानते ही हैं कोई एलिमेंट होता है, उसको हम डिनोट करेंगे m आई जे। एम मतलब माइनर है ना, माइनर का, माइनर का पहला एलिमेंट एम ले लिया है, उस आई जे ले लिया है। ये क्या कह रहा है इस बात को देखिए, जैसे समझिए पहले हम लोग एक बार पोजीशन जानते हैं। तो मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट ऐसा करके दिया हुआ है a11 a12 a21 a22 ऐसा करके कोई दिया हुआ है। इसको आप समझिए देखिए क्या कह रहा है। तो इसका जो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना, इसका जो हम लोग माइनर निकालेंगे यानी उपसारणिक निकालेंगे। तो इसी का जब हम लोग उपसार निकालेंगे तो इसी को हम लोग कुछ नहीं लिख देंगे एम आई जे, इसी का मतलब इसका नाम चेंज कर देगा। जब हम लोग इसके बारे में हम लोग निकालेंगे तो क्या करना, ठीक है, इसका नाम। दूसरी बात देखिए क्या कह रहा है कि जिसका निकालना हुआ ऑब्टेन बाय द, अगर हमको a11 का माइनर चाहिए तो इसके देखिए, इसके सामने वाला जो रो है उसको आप डिलीट कर देंगे और सामने वाला जो कॉलम उसको आप डिलीट कर देंगे। ये बात वही कह रहा है, यानी फाइनली इसका a22 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, माइनर। ये सिंपली बात है। इसी के जगह पर अगर मान लीजिए कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं तो यहाँ देख लीजिए, अगर ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ कोई 2 हो, यहाँ 4 हो, है ना, यहाँ 6 हो और यहाँ 8 हो, और सबका पोजीशन आप देख रहे हैं, ठीक है। ये पोजीशन a11 का है, ये पोजीशन a12 का है, ये पोजीशन 21 का है, एक पोजीशन a21 का है और एक पोजीशन a1 मतलब a22 का है, देख रहे हैं। अगर आपको हमको कह रहा है कि आप बताइए कि आप इसका बताइए, क्या बताइए, a11 का आपको बताना है माइनर, है ना, माइनर आपको बताना है, यानी इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे a11 का सारणिक बताना है, उपसारणिक। a11 का उपसारणिक आपको बताना है, उपसारणिक। तो सबसे पहला बात वही है, a11 का उपसारणिक आपको कहेगा। सबसे पहला बात देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें m11 लिखेंगे, ठीक, और कुछ नहीं करना है, m11 लिखे और देखिए इसके सामने जो रो है उसको आप डिलीट कर दीजिए। देखिए हम इसको डिलीट कर दिया, इसके सामने जो कॉलम है उसको हम डिलीट कर दीजिए। क्या बच गया, 8, यही इसका हो गया माइनर। इतनी छोटी सी बात है। किसका माइनर हो गया, a11 का जो माइनर हो गया वो कितना हो गया, 8। इतना बात है। डिफिनेशन में बहुत सारा बात नहीं जाना है। डिफिनेशन मतलब जिसका आपको माइनर निकालना है, जिस एलिमेंट का आपको कहेगा माइनर निकालना है, उसके सामने वाला रो को और कॉलम को हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का मतलब है कि उसको हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। रेस्ट जो एलिमेंट बचेगा इसमें वही इसका हो जाएगा माइनर। ये बात सिर्फ इतना ही कह रहा था। आइए हम परिभाषा को मिटाते हैं और आपको आगे ले चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। परिभाषा का डिलीटिंग का मतलब सिर्फ उसी बात से था, उसमें और कुछ था नहीं, ठीक है। अगर सिंपली हम लोग इसमें और अगर आपको ले चलते हैं, उसी तरह आपसे कोई आदमी पूछे
कि बताइए इसमें देखिए ए, आपसे कोई आदमी पूछे कि बताइए A12 का माइनर बताइए कितना होगा। कुछ नहीं करना है, A12 का माइनर कहेगा, यानी आप सबसे पहले लिखिएगा M12, इसको हम इसको डिनोट करते हैं M12 से, ठीक है। इसको कह रहा है, तो जब इसको कहा, देखिए क्या करना है आपको, इसका माइनर कहा, A12 का कह रहा है, क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला एलिमेंट को आपको हटा देना है और इसके सामने वाला एलिमेंट को आपको हटा देना है। तो आप देख रहे होंगे कि जब इसके सामने वाला हटा दिया तो इधर हट गया, डिलीट हो गया, यानी रो और कॉलम। तो यहाँ क्या बच गया 6, ये हो गया 6, यानी A12 का जो माइनर हो गया वो कितना हो गया 6, ठीक है। A11 का माइनर कितना हो गया था 8, ठीक है। और देखिए आपको फिर जिसका कहेगा किसी का हम लोग निकाल सकते हैं पार्टिकुलर। अब देखिए फिर क्योंकि आपको और दिखाते हैं, जैसे आपको कहे कि A22 का अब निकालना किसका होगा, सारा एलिमेंट का। तो इसमें हरवाने का कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल बात है, उसको सिंपल तरीके से, जैसे इसका नाम है माइनर, उसी तरह ये है भी माइनर, एकदम सिंपल है। अब देखिए फिर वही तो हम लोग चलते हैं A13 का माइनर। अब इसको समझिए, इसका मतलब आप कैपिटल 1 A13 नहीं है जी, A21 है, उसका भी होगा पहले, लेकिन हम लोग पहले 2/2 में देखते हैं A12 यानी यहाँ कुछ नहीं, इसका जो एलिमेंट का जो पोजीशन था ना, इसका पोजीशन का माइनर निकालना है, तो बस माइनर निकालने के लिए M12 लिख दिया, ये वही रहेगा, बस नाम बदल जाएगा, हो गया, कुछ नहीं। अब देखिए A21 का कह रहा है, तो A21 अपना यहाँ है, तो A21 यहाँ है, तो सामने वाला को हटा दीजिए और सामने वाला को हटा दीजिए, हमको मिले। देखिए तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पहले से क्या था, यहाँ था 4, इसका जब माइनर हो गया तो देखिए 4 हो गया, देखिए इतना ही था, ठीक है। उसी तरह अब इसका हो गया A22 का, देखिए A22 का आपसे पूछेगा माइनर बताइए कितना हुआ, तो पहले आप 1 2 2 लिख दीजिए और देखिए A22 यहाँ है, तो इसके सामने वाला को डिलीट करिए और इसके सामने वाला को डिलीट करिए, कर दिए। इसके सामने वाला, इसको यहाँ क्या बच गया, यहाँ था 2, तो यहाँ हो गया 2, ठीक है। और A11 का हम निकाल भी किया, यानी माइनर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपका, जिसका माइनर निकालने के लिए पूछा जाएगा उसके सामने वाले रो और कॉलम को हम लोग रिमूव कर देंगे, यानी वहां से उसको हम लोग मतलब उसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे, बाद में जो एलिमेंट बनेगा वही इसका हो जाएगा माइनर। देखिए और एग्जाम्पल फिर से इस बार देखिए एक बार, और आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल लेकर आपको हम और बताते हैं क्या कहा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपसारणी, है ना, तो हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, उपसारणी। फिर से देखिए, जैसे हाँ, इसमें पोजीशन का ध्यान रखना बहुत जरूरत है, पोजीशन का ध्यान रखना बहुत जरूरत है। हम एक बार आपको ले चलते हैं, आप 3/3 मिली पर ले चलते हैं। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इस तरह का कोई है ना। इसका पोजीशन का ध्यान रखिएगा, इसमें पोजीशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक। आगे देखिए 2 4 6 8 2 7 1 0 2, ये ऐसा करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं A11 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ 2 है, A112 का क्वेश्चन यहाँ 8 है, ये बात आप पहले से जानते होंगे, ठीक है। अब आपको इसमें से किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि आपसे पूछेगा कि बताओ इसका माइनर क्या है, 2 का क्या माइनर, 2 का पूछेगा, तो 2 का क्वेश्चन देखिए, 2 का क्वेश्चन A22, तो यहाँ A22 का माइनर आपसे पूछ रहा था, यहाँ पहले ही लिख दीजिए, आप कैपिटल M22 लिख दीजिए, ठीक है। 2 का माइनर पूछ रहा है, तो 2 का माइनर पूछ रहा है, तो हाँ यहाँ देखिए 2 का माइनर पूछ रहा है, इसमें ये वाला पूरा डिलीट हो जाएगा, ये वाला पूरा डिलीट हो गया और ये वाला पूरा डिलीट हो गया। अगर कहे देखिए ये वाला समझ लीजिए कि आप डिलीट है और ये वाला समझ लीजिए कि आप डिलीट है। जैसे कि हम डिटरमिनेंट निकाल दिया, ये वाला डिलीट हो गया, इसको हम डिलीट कर दिया। अब देखिए क्या क्या बच गया, अब देखिए यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 1, ठीक है, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 1 और यहाँ 6 और बच गया 2। तो जैसे आप इसको सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर दीजिए। क्या सॉल्व करना है, पहले आप इसको गुना कर दीजिए, आप इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 6 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी फाइनली इसका हो गया -2। इस एलिमेंट का जो माइनस निकल गया कितना आ गया, -2 आ गया। ये इस तरह से इतना ही है, कुछ नहीं करना है। उसके सामने वाले रो और सामने वाला कॉलम को डिलीट कर देगा, तो बचेगा कितना, 2/2 का बचेगा, देख रहे हैं। अच्छा, एक बात इसमें आप गौर कर रहे होंगे, और आप क्या गौर कर रहे होंगे
कि जब हम लोग 2x2 का मैट्रिक्स ले रहे थे तो माइनर एक कम हो रहा था, माइनर सिर्फ एक एलिमेंट का हो रहा था, और 3x3 का ले रहे हैं तो माइनर कितना हो रहा है, 2 एलिमेंट का। देखिए ये कितना हुआ है, 3x3 का है, तो माइनर हमको 2 में निकालना पड़ा। और इसे पूर्णा वाला हम लोग देखे हैं, जब 2x2 का था तो माइनर हमको एक ही एलिमेंट में निकल जा रहा था, यानी उसे एक कम हो रहा है, और आपको 2, 3 में ही पढ़ना है, आपको उससे आगे नहीं जाना है। यानी अगर कोई डिटर्मिनेंट 3/3 का दिया होगा तो माइनर 2/2 का निकलेगा, अगर 2/2 का दिया होगा तो माइनर सिर्फ 1 निकलेगा। जैसे हम लोग इसे पिछले वीडियो में देखे थे, देखे ही थे, क्या देखे थे, ठीक। अच्छा, उसको बताते हैं, फिर एक बार देखिए। अगर फिर इसी बात में एक बार हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसी बात में आपसे कोई और पूछेगा कि आप ऐसा करिए, आप बताइए 6 का मैंने बताइए क्या होगा। तो 6 का क्वेश्चन देख लीजिए, A31 है, तो यहाँ लिखिए आप A31 का माइनर, या माइनर ऑफ इंग्लिश लिखेंगे तो लिखेंगे माइनर ऑफ A31, ठीक है। यहाँ देखिए हो जाएगा M कितना 31, ठीक है। M31 जब हम लेंगे तो इसको नीचे लिखते हैं, तो जब M31 लिए तो यानी M31 का क्वेश्चन ये है, तो ये वाला इसमें जो देख रहे हैं, ये वाला इसमें, इसको हम डिलीट कर देंगे सामने वाला को, और इसको हम सामने वाला को डिलीट कर देंगे, यानी वो रो और कॉलम को हम क्या करेंगे, डिलीट। यहाँ देखिए, यहाँ से बचा अपना 8 1 और फिर 2 0, तो सॉल्व कर दीजिए, यानी 8 को 0 से गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -2, यानी इसका जो आ जाएगा सो -2, यानी A31 का जो A31 का जो माइनर आ गया तो कितना आ गया, -2। चलिए आइए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोग देखते ही चलते हैं एक बार, और उसके बाद फिर आपको एक प्रॉपर्टी हम और समझाएंगे। इतनी छोटी सी बात था निकालने की, इसमें कोई ऐसा बड़ा बात था ही नहीं, एकदम से माइनर नाम से ही है, माइनर एकदम छोटा है, इसमें कुछ करना ही नहीं, नाम से लिखने से लगा देखा है जी, इसका और कुछ कोई बात नहीं है। चलिए, एक जो इसमें रिमार्क के बारे में चर्चा कर रहा था, क्या चर्चा कर रहा था कि देखिए, जैसे कि था 2 4 6 2, है ना, ये देखिए 2/2 का है, तो जब 2/2 का था, है ना, 2/2 का था, ये देखिए कितना है, 2/2 का। इसका मान लीजिए हमको माइनर चाहिए था, इसका ये माइनर चाहिए था A22 का माइनर, लिखेंगे हम लोग M22, तो क्या कर रहे थे, इसके सामने वाला इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, तो सीधे आंसर हो रहा था 4। तो देखिए 2/2 का था, 1 कम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर आप इसी में हम लोग आगे वाला में देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ 2 4 6 7 8 3 6 2 4 है, 3/3 का है, तो 3/3 में मान लीजिए आपको 8 का चाहिए माइनर, ठीक है, तो यहाँ आपको दे देगा कि मान लीजिए इसी में भी A22 का माइनर बताइए आप, जैसे पहले लिखेंगे आप M22, क्योंकि हम लोग इसको इससे डिनोट करते हैं, सबसे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए आगे जब हम M लिए तो देखिए ये कैंसिल हो गया, और देखिए फिर ये कैंसिल हो जाएगा, डिलीट का मतलब वही है, यहाँ से बच गया 2 6, यहाँ से बच गया 6 और 4। देखिए हम लोग 2/2 में चले आए, इसको आप कोना को गुना कर दीजिए, तो M22 जो हो जाएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8 -36, ठीक है। इसको आप घटाएंगे तो यहाँ से M22 जो बचेगा कितना बचेगा, -28, ये हो गया, ठीक है। यानी जब हम लोग बात करेंगे किसका, बात करेंगे जब हम लोग 2/2 का बात करेंगे तो 1 में चले आएंगे, तो उसका जो माइनर निकलेंगे, और जब हम लोग इसका आगे बात करेंगे 3/3 में हम लोग बात करेंगे तो 2 बारे में चला आएगा, ठीक है। आइए हम इससे फिर आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक छोटा सा क्लू दिया हुआ है, ये कह रहा है माइनर ऑफ द एलिमेंट, तो एलिमेंट जो निकलेगा से कितना निकलेगा, माइनर का। तो सबसे पहली बात वही बात आप ध्यान रखिए, जब हम लोग एलिमेंट जो इसमें 2-3 बात हम लोग ध्यान रखिए, ठीक है। जब हम लोग पढ़े तो सबसे पहला बात कि माइनर जो निकलेगा किसका निकलेगा, एलिमेंट का निकलता है माइनर, इसको पहली बात ध्यान रखेंगे। और फिर डिटर्मिनेंट ऑर्डर जितना है, देखिए यहाँ ऑर्डर जितना है उससे क्या निकलेगा, 1 कम निकलेगा, यानी जितना डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है उससे 1 ऑर्डर कम निकलेगा। तो दूसरी बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि माइनर जो निकलेगा
है ना। माइनर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक कम, एक क्या हो जाएगा, कम। यानी इस बात का कहने का ये मतलब हुआ कि अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो अपना माइनर जो निकलेगा तो निकलेगा 2/2 में, और 3/3 का दिया हुआ है, और 2/2 का अगर आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो आपका माइनर जो निकलेगा सो 1/1 में निकलेगा। बस आपको इतना ही पढ़ा है, वही कह रहा है, यही फॉर्मूला दिया हुआ है n-1 के बारे में चर्चा कर रहा है, एक कम n-1 के बारे में यही चर्चा कर रहा है। ठीक है, देखिए तीसरा बात, इसको हम लिखते हैं हम लोग कैपिटल MJ, जानते ही होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रो और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, रो और कॉलम डिनोट तो वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे हम डिनोट हम लोग वैसे ही करेंगे, इसको हम लोग आप डिनोट करते आए हैं। तो ये इतना ही सारा बात था, इसमें 3 बात ध्यान रखना पड़ेगा जब हम लोग माइनर निकालेंगे। सबसे पहले माइनर किसका होगा, तो एलिमेंट का माइनर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद माइनर कैसे, अगर माइनर निकालने में एक काम सबसे पहले करना है कि अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो माइनर निकलेगा 2/2 में, और 2/2 का डिटर्मिनेंट दिख रहा हुआ है तो माइनर किसमें निकलेगा, 1/1 में, यानी माइनर मतलब उपसारणिक ऐसा निकलेगा। तीसरा, जो MI देख रहे हैं वो कुछ नहीं है, M मतलब माइनर से मतलब है, और I मतलब रो, और J मतलब कॉलम से है, और ये जिसका निकलेगा हम उसके सामने में उसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे कि इसका ये माइनर है, इसका ये माइनर नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, इसमें 3 बात का खास ध्यान रखिएगा। तो देखिए एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको अब हम बता रहे हैं। माइनर निकालने के लिए एकदम सिंपल बात है, इसमें देखिए कह रहा है कि फाइंड द माइनर यानी उपसारणिक ऑफ एलिमेंट 6, पार्टिकुलर एलिमेंट का कह रहा है, यानी आपको इसका कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, माइनर। तो सबसे पहले देखिए इसका पोजीशन क्या है, आप जानते हैं इसका जो पोजीशन है, सो A2 3 का पोजीशन है, जानते हैं। ठीक है, 8 2 3, इसको जो डिनोट करते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे M23। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, माइनर ऑफ 8 2 3 ऐसा लिखेंगे। नहीं, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे M23 क्या, 8 2 3 का उपसारणिक, ये लिखना है और कुछ बात नहीं है। तो देखिए इसका पोजीशन आप जानते ही है, इसमें पोजीशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसको देखिए, ये सामने वाला जो देख रहे हैं, सामने वाला क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये सामने वाला देखिए डिलीट। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच गया अपना 1 2, और फिर यहाँ से हो जाएगा 7 और 8। देख रहे हैं, इसको आप इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो एक को गुना करेंगे 8 से तो हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 7 गुना 14। ठीक है, 8 6 14, इसका आंसर हो गया -6, इसका आंसर हो गया आपका आंसर। बस किसी भी एलिमेंट का, तो हमको मेरा उम्मीद है कि हम इसको समझाने में सफल रहे होंगे। आप माइनर समझ गए होंगे। माइनर मतलब जिस एलिमेंट का माइनर कहेगा उसको कुछ नहीं, इसमें देखिए अगर आपसे पूछता कि आप 8 का बताइए तो कुछ नहीं करते आप, ये पहले आप 8 का पोजीशन देख लीजिए क्या है, तो पहले आप लिख लेते इसका जो पोजीशन है, जो इसका देखिए, इसका क्या, इसी में अगर इसका पूछता तो इसका पोजीशन है 3 2, यहाँ लिखिए आप M32, यानी माइनर ऑफ 3 2, यहाँ सीधा लिखेंगे आप माइनर ऑफ 8 3 2, यानी यहाँ लिखना है जिसका हम लोग माइनर निकाल रहे हैं सो, और किस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो हम लोग 8 3 2 का माइनर निकाल रहे हैं। तो यहाँ 2 बार ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 2 भी होगा, यही 3 2 होगा, ये हुआ एलिमेंट, ये हुआ उसका माइनर। इसकी 8 को हमको निकालना है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, हो गया। इसको देखिए, यहाँ से बच गया अपना 1 3, और यहाँ से अपना बच गया 4, और यहाँ से बच गया अपना 6। इसको आप इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो 1 को 6 से करेंगे तो 6 4 दिया 12, यानी इसका भी माइनर जो हो जाएगा हो जाएगा -1। ये सिंपल था माइनर। ठीक है, ये वीडियो का पहला पार्ट है, पहला पार्ट को आप यहीं तक रखिए, इसके बाद फिर आपको ले चलते हैं हम लोग दूसरा पार्ट में। इसको आप यहीं तक, पहले एक बार जब भी आप इसको वीडियो को देखिएगा तो सिर्फ माइनर को देखिए। माइनर मतलब सिंपली एक बार समझिए, माइनर किसका निकलता है, एलिमेंट का।
और जब भी लिख लेगा माइनर तो जितना का डिटर्मिनेंट दिया होगा 3 ऑर्डर यानी 3/3 का दिया होगा तो डिटर्मिनेंट निकलेगा 2/2 का, और 2/2 का दिया होगा तो इसका माइनर निकलेगा 1/1 का। और आपको 3/3 का ही पढ़ना है और 2/2 का ही पढ़ना है, इससे आपको पढ़ना नहीं है, सिंपली है। तो इसमें इतना ही, ये वीडियो आप यहीं तक देखिए, फिर हम लोग आगे इसको ले चलते हैं। आपको इसमें एक और टॉपिक हमको पढ़ना था, कोफैक्टर, सहखंड। देखिए क्या है सहखंड के बारे में क्या कह रहा है, आप इसको देखिए सहखंड के बारे में क्या है। यह है सिंपल बात, वैसे हम सवाल बताएंगे तो आपको आसानी में समझ में आ जाएगी, लेकिन एक बार इसका डेफिनेशन दिया गया है, देख लीजिए। कह रहा है कोफैक्टर यानी सहखंड ऑफ एन एलिमेंट। तो आप ये भी देख रहे हैं किसका निकलेगा, एलिमेंट का निकलेगा, और ए आई जे मतलब आई रो और जे कॉलम हुआ, ठीक है, डिनोटेड बाय ए, यानी इसको जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, क्या अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे माइनर, उसको हम लोग एम से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। देखिए इसका, और इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला है ए आई जे बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि ए आई जे बराबर -1, यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है -1, और -1 के पावर क्या है आई और जे, -1 के पावर आई प्लस जे, और इनटू यानी इनटू गुना क्या हुआ है एम आई, यानी आप देख रहे हैं इसको कोफैक्टर निकालने के लिए। सबसे पहले कोफैक्टर के लिए, कोफैक्टर हम लोग जब भी निकालेंगे तो पहला आप ये समझ लिए कि निकालेंगे किसका, एलिमेंट का, ठीक है। एलिमेंट से फिर हमको पहले क्या निकालना होगा, माइनर, फिर माइनर निकलेगा तब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। इसमें 3 बातें, कोफैक्टर निकालने के लिए पहले हमको एलिमेंट को चूज करना पड़ेगा, किसका निकालना है उसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे, माइनर, और फिर माइनर से हम लोग इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, ठीक है। आपको ये हुआ इसका डेफिनेशन, ठीक है। आपको प्रभाष एक सवाल दिखाते हैं तो फिर आपको वहां आसानी में समझ में चला आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 4 3 का, कोई ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ इसका पोजीशन आपको मालूम होगा, इसका पोजीशन हम लिख लेते हैं यहाँ हुआ A11, यहाँ A12, यहाँ A21, यहाँ A22। पोजीशन का इसमें खास ध्यान रखिएगा, पोजीशन इसमें जितना आपको अच्छा से ध्यान रहेगा, आपको सवाल इसमें समझ में उतना ही अच्छा वे में आएगा सवाल समझ में, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या करना है। सबसे पहली बात आपको एलिमेंट का निकालना है, तो एलिमेंट हम लोग एक बार मान लेते हैं कि हमको इसका चाहिए, ठीक है, यानी किसका चाहिए, A22 का चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें एलिमेंट हम लोग यहाँ सिलेक्ट कर लिए कि हमको किसका चाहिए, तो हम लोग 3 का चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको एलिमेंट हम लोग सिलेक्ट कर लिए, तो एलिमेंट जहाँ देखिए एलिमेंट अपना हो गया A21, हम लोग इसको सिलेक्ट सिलेक्ट किए हैं, इसको A22 हो गया। इसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे, माइनर, तो माइनर निकालेंगे, तो यहाँ देखिए माइनर किसका 22, यहाँ लिखिए कोफैक्टर, नहीं यहाँ माइनर निकालना है, तो यहाँ पर लिखिए आप माइनर ऑफ A22, लिखिए माइनर ऑफ A22, ठीक है। तो A22 जो हम लिखे हैं तो आप जानते ही हैं कि हमको इसको रिलेट कर देना है, इसको रिलेट कर देना, यानी रो उतना रो और कॉलम, जो रो कह रहा है रो और कॉलम, तो देखिए ई वाला रिलेट हो जाएगा, ई वाला रिलेट, यहाँ बच गया 2, इसका हो गया 2, यानी अपना माइनर जो निकल गया, यहाँ फाइनली जो निकल गया माइनर M22 जो निकल गया, कितना आ गया 2। ये पहले आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला में आपको जरूरत है, तो माइनर निकल गया। अब चलिए आइए, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम खत्म हो गया। हम लोग चले जाते हैं फार्मूला में, तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला यहाँ है, तो फार्मूला ए, तो ए का ए दे दीजिए, और आई मतलब रो, देखिए क्या रो है, दूसरा रो है, तो दूसरा रो, जे मतलब दूसरा कॉलम, A22 बराबर -1 का -1 दीजिए। देखिए जे दोनों आई जे दोनों को जोड़ना है ना, आई जे दोनों को, आई देखिए 2 है, जे भी देखिए 2 है, देख रहे हैं, आई भी 2 जे भी 2, ठीक है, इनटू MIJ, यानी जो उसका आप माइनर निकालते हैं, मैंने यहाँ कितना निकाले हम लोग 2, तो यहाँ को 2 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। फाइनली देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हुआ -1 का पावर 2 2 4 इंटू 2, तो -1 का पावर 4, यानी इसका पावर इवन है, तो ये इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। अच्छा देखिए ना, इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ऐसे समझिए, इसका ये मतलब है -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, ठीक है, और फिर किससे गुना हो जाएगा 2 से, देखिए
तो इस दोनों को गुना किए तो 1 दे दिया, इस दोनों को गुना किए तो 1 दे दिया। तो देखिए 1 गुने 2 है ना, 2। अब फाइनली आंसर कितना चला आएगा 2। यानी इसमें अब एक बात देखेंगे कि जब इसका पावर है ना, जब इसका पावर क्या होगा, जब इसका देख रहे हैं इसका जब पावर आपको मिलेगा सम संख्या, यानी सम संख्या है, सब इसका पावर मिलेगा तो वैल्यू देगा पॉजिटिव, और यही विषम संख्या मिलेगा तो वैल्यू देगा नेगेटिव। ये था माइनर, ठीक है। अजीब, ये था इसका को फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, को फैक्टर निकालने का इसका यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल आपको हम और दिखाते हैं कि को फैक्टर निकालने में। तो को फैक्टर निकालने में हम ध्यान रखेंगे, पहले को फैक्टर किसका होगा, एलिमेंट का। तो पहले हम लोग एलिमेंट का निकालेंगे क्या, माइनर। जब माइनर निकालेंगे तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल आपको हम और दिखाते हैं। ये अपना हुआ फॉर्मूला, जो ये हुआ अपना फॉर्मूला को हम लोग हम नहीं देते हैं। हम लोग और कोई दूसरा डिटरमिनेंट लेते हैं, क्या जैसे कि एक 2/2 का ही लेते हैं, उसको हम 3/3 का लेंगे। जैसे फिर से मान लीजिए कि कोई आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है 4, 6, 2, 3 ऐसा, ठीक है। आपको कोई पार्टिकुलर यानी आपको कहेगा, आप कोई पार्टिकुलर किसी का भी निकाल सकते हैं आप, चाहे हम चाहे तो सबका भी निकाल लें। देखिए तो सबका इसमें निकाल कर सब, इसमें हम लोग एक बार सबका निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं 2 के पास, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का हम लोग इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका को फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे M12, लिखेंगे आप माइनर, सबसे पहले हम लोग चलेंगे माइनर, ठीक है। माइनर तो लिखिए आप माइनर ऑफ 812 और सबका एक बार निकालते हैं 12। देखिए माइनर ऑफ 12 निकलेगा, इसको हम आगे ले चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये सामने वाला कैंसिल, सामने वाला कैंसिल, ये हो गया 3, माइनस का निकल गया। जब माइनर निकल गया, यहाँ देखिए इसका कितना निकल गया 3। तब हम इसका निकालेंगे को फैक्टर। यहाँ को फैक्टर तो इसको वही डिनोट करना है A12, ठीक है। A12 यही वही रहेगा। यहाँ आप कुछ नहीं, यहाँ सीधे हम लोग चलेंगे फॉर्मूला में। देखिए -1 का -1, ये I, देखिए यहाँ I है 1, यहाँ देखिए 1, J है यहाँ 2 इंटू फॉर्मूला है MIJ। तो MIJ देखिए यानी ये यानी इसका माइनर था, माइनर यहाँ कितना निकला है 3, तक गुना हो जाएगा 3 से, ठीक है। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए -1 का जो पावर होगा 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी 3 × 3, यानी आप देख रहे होंगे इसको जो -3 का पावर 3 है, यानी -1 गुने -1 अब गुने 3। तो देखिए इन दोनों को गुना हो जाएगा तो होगा 1 गुने ये -1 का -1 रहेगा, ये हो जाएगा -3 नहीं, ये 3 का 3 रहेगा। यानी ये जो देख रहे हैं सब आपका -1 ही रहेगा, -1 गुने 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। ये आपको हम इसलिए बताया है क्योंकि इसमें एक आप नया बात आपको हम बताने वाले हैं कि ये क्या होने जा रहा है। हम लोग बार बार इसको इतना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो फाइनली अपना को फैक्टर इसका निकल गया पहला एलिमेंट का, ये पहला एलिमेंट का जो को फैक्टर निकल गया 3। यानी अगर आप 2 के बारे में चर्चा करेंगे तो 2 को देखिए, 2 के बारे में इसका जो अपना निकला है माइनर, ठीक है ना, माइनर निकला है, सो निकला है 3। और इसका 2 का ये वाला 2 हम देख रहे हैं ना, ये वाला इसका जो को फैक्टर निकला है, को फैक्टर सो निकला है नहीं, माइनर भी निकला है 3 और को फैक्टर इसका निकला है -3, देख रहे हैं यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ को फैक्टर इसका हो -3, इतना ही सारा बात है सबका। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा माइनस, फिर आपको माइनर, फिर उसका निकालना पड़ेगा को फैक्टर। इसमें हम लोग 2 बातें देखे हैं। इससे पहला हम लोग वीडियो देखे हैं कि जब ये पावर -1 के पावर जब रहेगा निगेटिव, देखिए यहाँ -1 के पावर जब आपको रहेगा इवन, यानी सम संख्या है ना, हम लोग इसको लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे प्लस में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यही बात जब -1 का पावर आपको आ जाएगा ऑड, यानी आपको आ जाएगा विषम, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे माइनस में, जो हम लोग अभी देखेंगे। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ये जो 1 2 लिए हैं, देखिए इसका ये रो है और इसका ये कॉलम है, ये 1 2 लिए हुए, और इसमें कोई नया बात नहीं है। 2-4 आप प्रैक्टिस करिएगा तो इसको आप आसानी वे में समझ जाइएगा, एकदम छोटी सी बात है बस, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए इसका एलिमेंट हो गया। चलिए इसको हम आप इतना नहीं लिखेंगे, इसको हम सीधे आप शॉर्टकट में बताएंगे, ठीक। थोड़ा इसको जो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको धीरे धीरे बनाने में एकदम आसान होता चला जाएगा, एकदम छोटी सी बात है, बड़ा बात नहीं है।
इसमें एक और आपको हम बताते हैं, माइनर इसका हो गया, लिख लिए हम लोग। तो आप इससे समझ गए होंगे कि आपका माइनर अलग निकलेगा और कोफैक्टर अलग निकलेगा। साइन थोड़ा बदल जाता है कभी कभी, और कभी कभी थोड़ी कुछ बदलेगा। इसमें और भी टेक्निक है, आप उसको पहले एक्सप्लेनेशन से देखिए, फिर हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। एक एलिमेंट हम लोग और देखते हैं इसमें। अभी हम लोग इसमें 2 का निकाले हैं, एक और हम लोग इसमें एक और देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 3 का निकाला है, तो 3 का क्वेश्चन देखिए। 3 का क्वेश्चन कितना है, A22 है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे किसके पास, माइनर के पास। तो माइनर लिखेंगे, क्योंकि हम माइनर का आपको जरूरत पड़ेगा, माइनर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो M22 यहाँ लिखेंगे हम लोग, माइनर ऑफ, माइनर निकालना है किसका, एलिमेंट का। यहाँ लिखेंगे हम लोग A22। तो पहले A22 लिखिए। तो जब हम लोग 3 लिए हैं तो इसके सामने वाला रिमूव हो जाएगा, इसके सामने वाला रिमूव, यहाँ कितना बचेगा, 6 हो गया 6। ठीक है, ठीक। अब हम लोग सीधे चलेंगे AIJ, यानी यहाँ सीधे फॉर्मूला। तो -1 यहाँ माइनस AIJ, तो यहाँ AIJ लिख देते हैं। AIJ किसका निकालना है, 2 का। यहाँ देखिए -1, यहाँ का 2 और यहाँ का 2। तो देखिए 4 आ गया, यानी ये 4 आ गया, ये 4 इंटू देखिए ना पहले यहाँ, और ये MIJ यानी हो जाएगा 6। ई देखिए इसको एक बार पहले, तो ये 2 2 4 देख रहे हैं, यानी इवन है, यानी ई जो रिजल्ट देगा से रिजल्ट देगा प्लस। तो इसको हम लोग प्लस कंसिडर करेंगे इंटू 6। इसका सीधे +1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 6, यानी इसका हो गया 6। तो इसका जो दोनों हो गया 6, यानी इसका ये भी हो गया 6। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि A22 का जो अपना निकला है माइनर, वो भी निकला है 6, और इसका जो निकला है कोफैक्टर, वो भी इसका कितना है 6। अभी आप बना रहे हैं शुरू में, थोड़ा आपको हम डिटेल में इसको बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। जब आपको प्रैक्टिस करिएगा और जब इसको आप बनाइएगा तो ये आसानी में बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बार हम इसका NCERT का एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द माइनर और कोफैक्टर। तो जब इसमें दे ही दिया है, इसका माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है, लेकिन जब भी आपको कोफैक्टर निकालने के लिए कह रहा है तो आप समझ जाइए आपको इसका माइनर निकालना ही पड़ता है। तो कह दिया है तो आपको इसमें हमको और आसान हो गया। चलिए देखिए, ऑफ ऑल द एलिमेंट, सबका निकालना है, सबका। तो पहले हम लोग पहला का निकालते हैं। यहाँ देखिए पहले हम निकालते हैं, 2 पार्ट में इसको लिखते चलते हैं आपको समझाने के लिए। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर। यहाँ लिखिए माइनर निकालेंगे, तो यहाँ किसका माइनर निकालना है, M11। यहाँ सीधे लिखेंगे हम लोग माइनर ऑफ A11। ठीक है, हम लोग क्या निकाले पहले, माइनर। ठीक है, तो माइनर ऑफ A11 यानी इसका निकालना है आपको, देख रहे हैं। तो इसके सामने का रिमूव, इसके सामने का रिमूव, कितना बच गया, ठीक, सीधे बच गया। ठीक, अब देखिए इसी का हम लोग क्या निकालते हैं, AIJ। तो आप समझ गए होंगे कि AIJ को हम किसे डिनोट करते हैं, कोफैक्टर से। ठीक है, यहाँ कोफैक्टर में सीधे हम लोग चलेंगे फॉर्मूला के पास। तो देखिए -1 इसका पावर I+J। तो यहाँ A1, यहाँ सीधे हम लोग यहाँ भी 1 1 लिख देते हैं, 1 1 का निकालना है। यहाँ देखिए 1 + 1 इंटू MIJ, यानी इसका माइनर। तो माइनर यहाँ देखिए कितना हुआ है, यहाँ हो गया 3। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ फाइनली, तो -1 के पावर जो हो गया, -1 के पावर पर क्या आ गया, 2, यानी -1 का पावर आ गया 2, यानी इवन है, सम संख्या है, यानी पॉजिटिव देगा, इंटू 3। तब फाइनली ये रिजल्ट दे दिया, सो 3 दे दिया। यानी इसको हम लिखेंगे तो एक बार और, तो M11 निकला अपना 3। ठीक है, और A11 निकला इसका, यानी पहला जो एलिमेंट है A11 का, उसका आपको माइनर निकला है 3, और उसका कोफैक्टर भी निकला है 3। चलिए हो गया पहला। इसी का देखिए दूसरा, फिर देखिए अब लिखिए आप M12। तो हाँ वही लिखिएगा आप सीधे, माइनर ऑफ A12 यानी इसका लिए है तो हमको सामने वाला को छोड़ दीजिए और सामने वाला को छोड़ दीजिए। यानी इसका लिए है तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ से कितना बचा, 4, यहाँ से लिखिए 4। फिर हम लोग चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ A12, अरे कोफैक्टर ऑफ A12। यहाँ -1 का -1, और यहाँ देखिए यहाँ दोनों जुटेगा, 1 + 2। अब हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखना समझ के हम लोग सीधे इसको 3 कंसीडर कर लेंगे, यानी इसका नेगेटिव। हम इसमें आप नहीं जाएंगे, एक और आपको बता देते हैं। इंटू इसका देखिए मैंने यहाँ कितना निकला है, 4, तो यहाँ दे दीजिए 4। ये हो जाएगा -1 का पावर -3 अधिक 2 1 3 इंटू 4। तो पावर नेगेटिव में है, यानी ये देगा आपको -4। तो इसका
M12 जो आ गया सो आ गया 4, और इसका A12 जो आ गया सो आ गया आपका -4। दूसरा, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका 4 का। तो 4 का क्वेश्चन क्या है 2-1। 4 का क्वेश्चन क्या है 2-1। यहाँ इसका देखिए तीसरा में, ठीक है, तीसरा में लिखेंगे हम लोग M21। तो फिर यहाँ वही लिखिए क्या, माइनर ऑफ A21। देखिए क्या है, जब हम लोग 4 लेंगे तो इधर वाला कैंसिल, इधर वाला कैंसिल, तो यहाँ से बच जाएगा आपका -2। फिर यहाँ लिखिए A21। तो देखिए A21, तो हम लोग इसको यही जोड़ लेते हैं, तो 2 1 3 हो गया, माइनस हो जाएगा। फिर भी एक बार इसको हम एक बार आपको लिख ही देते हैं। देखिए -1 का पावर हो जाएगा 2 + 1 × M आ गया, इसका निकला है -2, तो ये हो जाएगा -2। तो ये देखिए पावर हो जाएगा 2 1 3 नेगेटिव, यानी हो जाएगा -1 के पावर 3 × -2। तो नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव ही देगा, यानी हो जाएगा -1 × -2, यानी हो जाएगा फाइनली 2। तो ये जो हो गया M21, इसका आ गया -2, है ना, और A21 इसका आ गया 2। यानी इस एलिमेंट का माइनर जो निकल गया, M मतलब माइनर समझिए, माइनर जो निकल गया सो -2, और इसका जो कोएफिशिएंट निकल गया सो 2 निकल गया। एक और आखिरी है, तो देखिए इसका चौथा M22, यानी माइनर ऑफ 2 देखिए, तो जब 2 लिए तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका सीधा बचा हुआ एक, इसको लिखिए कोफैक्टर A22। चलिए फॉर्मूला में तो -1, यहाँ 1 है, 2 है, तो यहाँ 2 + 2 × इसका 1 है, तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा सीधे 1। तो ये हो गया M22 जो निकला सो अपना निकल गया N1, यानी इसका जो कोफैक्टर निकल गया आखिरी वाला एलिमेंट का, इसका निकला 2, और माइनर इसका जो कोफैक्टर निकल गया 1 2 2, सो निकला इसका 1। इसका यही है, एक बार इसको देख लीजिए थोड़ा, और आपको बनाने में एकदम आसानी होगी। अभी थोड़ा आपको हम ले चले हैं थोड़ा डिटेल में, इसलिए थोड़ी आपको समस्या हुई होगी, ऐसा हो सकता है। एकदम इजी है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक। ये माइनर निकालने का और मेजर निकालने का, किसी भी चीज का, किसी का एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं आप माइनर, और निकाल सकते हैं आप मेजर। बस थोड़ा आप इसमें बारीकी को ध्यान रखेंगे। अब इसका 1-2 प्रॉपर्टीज है, अब इसको कोफैक्टर एक बार देख लीजिए। कोफैक्टर हम लोग इसको ऐसे ही निकालेंगे एकदम फार्मूला के साथ, लेकिन अब हम इसमें माइनस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये 1-2, जब भी हम लोग 1 2 देखे, यहाँ 1 2 तो 3, तो समझिए कि इसमें सीधे हम लगा देंगे माइनस। अच्छा, देखिए इसी में माइनस का कहने वाला देखिए हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। ये तो एक बार पहले आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन से। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए, सीधे शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे आगे बनाएंगे। यहाँ देखिए ये इसका हो गया 4, यहाँ देखिए इसका माइनस कितना निकला है 4, और 1 2 कितना हो जाएगा 3, यानी माइनस, तो सीधे इसका हम लोग लिख देंगे -4। अब देखिए सीधे हो गया -4। इसमें फिर देखिए सीधे हम इसका माइनस से कंसीडर करेंगे। देखिए ये 2 1 है, यानी होगा 3, तो 3 का रिजल्ट यानी देगा माइनस में, तो माइनस गुने इधर से देखिए -2 तो सीधे हम लोग लिख देंगे 2, उतना लफड़ा खत्म समाप्त। इसमें भी चले आएंगे। देखिए A22 है, यानी 4 है, 4 यानी सम संख्या है, तो सम संख्या यानी इसका रिजल्ट देगा प्लस में, तो सीधे यहाँ 1 जो लिखना है तो वहाँ 1 प्लस में बात करें। इसको हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं खींचते चलेंगे। ये देखिए फिर से एक बार, यहाँ देखिए 1 1 है, 2 है, यानी पॉजिटिव देगा रिजल्ट, तो हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा। इधर देखिए 3 है, तो यहाँ सीधे 3 सीधे आसान है। अब आपको अभी थोड़ा बता रहे थे एक्सप्लेन करके, जो थोड़ा आपको बनाने में आसानी होगी। एक आपको एग्जांपल हम और दिखाते हैं, उसके बाद आपको ले चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज पर। एक एग्जांपल और देखिए 3/3 में, अगर आपको 3/3 का दिया हो तो हम उसमें क्या करेंगे, है ना। 3/3 में हम देखिए कैसे निकालेंगे, सारा बात वैसे ही रहेगा, थोड़ा देखिए फिर भी कोई अंतर नहीं है। देखिए जैसे कि यहाँ कोई डिटर्मिनेंट ऐसा दे दिया हो 2 4 6 2 1 0 7 8 2 ऐसे, आपको पूछे कि इस 2 का बताइए, 2 का आपको इसमें इसका आप इसका कोफैक्टर भी बताइए और इसका माइनर भी बताइए। तो जब भी आपको कोफैक्टर कहा मतलब आपको माइनर निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए इसका सबसे पहले आप ध्यान रखिए इसका पोजीशन क्या है, तो A23 है,
ठीक है। सबसे पहले आप निकालिए माइनस, यानी M23 बराबर यहाँ लिखिए माइनर ऑफ A23। ठीक, तो A23 लिखेंगे तो हम लोग ये वाला रिमूव करेंगे और ये वाला रिमूव करेंगे, है ना। यानी ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ से यहाँ रिमूव हो जाएगा, यहाँ से यही बात कर रहा था। ये वाला यहाँ देखिए, यहाँ बच गया 2 4, यहाँ बच गया 7 और 8। इसको सॉल्व कर लिए तो इसको दोनों को गुना करिए, हो जाएगा 8 गुना 16। इसको जो गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, तो 16 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा यहाँ -8। -8 नहीं बचेगा, लेकिन 28 में से घटाएंगे 16, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -12। ठीक, कभी छोटा कैलकुलेशन भी मिस हो जाता है। ओके, इसका निकल के -12, यानी आप यहाँ से M23 जो निकले से कितना निकला आपका, -12। चलिए, आप ये हो गया आपका, ये आपका हो गया माइनर को फैक्टर। इसका को फैक्टर देखिए, तो को फैक्टर यानी ए किसका, 23 का। यहाँ देखिए 2 3 5, यानी इसका रिजल्ट देगा माइनस में। सीधे हम लिखेंगे हम लोग माइनस गुने MIJ फॉर्मूला हो जाता है -12, यानी -12 तो माइनस माइनस प्लस, यानी इसका को फैक्टर हो जाएगा आपको 60। माइनस ये इसका साइन लिखाता है जी, तो 2 3 हो गया माइनस, तो माइनस माइनस 2 3 हो गया माइनस, तो इसका साइन रह जाएगा माइनस, इसका साइन रह जाएगा -1 गुने इसका देखिए को फैक्टर कितना है, -12 है, तो यहाँ लिखाएगा -12, तो माइनस माइनस प्लस इसका हो जाएगा 12। यानी पार्टिकुलर एलिमेंट का जो हम लोग देखे 1 to 2 का, इसका माइनस जो आया था 12 और इसका को फैक्टर आ गया +1। ठीक है, देख रहे होंगे कि जो माइनस प्लस का खेला है ये भी शॉर्ट फॉर्म में बनेगा, हम इसको आगे देखेंगे। आइए कुछ इसका 1 2 प्रॉपर्टीज है, हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब इसके कुछ 2 प्रॉपर्टीज है ना, उसको हम लोग समझेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है वो थोड़ा आपको बताते हैं, वैसे हम आपको इसको सवाल के माध्यम से बताएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो डिटरमिनेंट का अगर आपको हमको वैल्यू चाहिए था, तभी हम लोग जो सॉल्व करते आए हैं एक्सरसाइज 4.1 में, हम लोग 2 को ले रहे थे, तो फिर इसको सॉल्व कर रहे थे, फिर इसको ले रहे थे, तो फिर इसको सॉल्व कर रहे थे, फिर इसको ले रहे थे, तो ऐसे सॉल्व कर रहे थे। यानी 4.1 में जो डिटरमिनेंट निकाले हैं वहां से भी हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। कैसे, आप इस एलिमेंट को और इसके को फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी एलिमेंट को इसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी एलिमेंट को इसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो आपका डिटरमिनेंट का आंसर चला आएगा। फिर से देखिए हमने क्या कहा, इस एलिमेंट का इस आईसी का को फैक्टर को मल्टीप्लाई करिए, फिर इस एलिमेंट का इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, फिर इस एलिमेंट के इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए और सबको जोड़ दीजिए, तो डिटरमिनेंट का आपको वैल्यू चला आएगा। कुछ सवाल में आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसके एलिमेंट को और इसके को फैक्टर को, या इसके एलिमेंट को यानी दूसरे एलिमेंट को और दूसरे को फैक्टर को जब हम लोग जोड़ेंगे, इसका रिजल्ट कितना दे देगा, 0। देखिए यही कह रहा है। तो आपको जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 22 है, इसी को सेटिस्फाइड करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम लोग इस एग्जाम्पल देखते हैं। जो आपको पहला प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। देखिए कह रहा है, देखिए ये देखिए पहला एलिमेंट है, देख रहे हैं आप, तीसरा का को फैक्टर ले लिया है, देख रहे हैं आप, इसका देखिए पहला एलिमेंट है, इसका रिजल्ट, यानी कोई पहला रो और अनदर कोई किसी का भी को फैक्टर, इसको जब भी मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा तो उसका रिजल्ट दे देगा 0। लेकिन जो रो ले रहे हैं उसी रो का को फैक्टर निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो डिटरमिनेंट का आंसर देगा। फिर से देखिए हमने क्या कहा कि पहला रो है, पहला रो और पहले का कोफिशिएंट निकालेंगे और इसको हम लोग अगर गुना करके जोड़ेंगे तो डिटरमिनेंट का आंसर देगा। लेकिन पहला रो और दूसरे किसी का फैक्टर, दूसरे किसी रो का को फैक्टर निकालेंगे और उसको गुना करके जोड़ेंगे तो उसका आंसर देगा 0। ये वही बात कह रहा है। तो चलिए हम लोग पहले इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले A11 A22 एलिमेंट, यानी ये जो पहला रो के बारे में चर्चा कर रहा है, पहला रो के बारे में चर्चा कर रहा है, इसका पहला वही, और को फैक्टर के बारे में जो चर्चा कर रहा है, तीसरा के बारे में चर्चा कर रहा है। इसका को फैक्टर के बारे में कह रहा है, इसको पहले समझ लीजिए, और इसके बारे में एलिमेंट के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इसमें हमको
A11 तो आपको मिला ही हुआ, तो ये यदि लफड़ा नहीं है, हमको मेन लफड़ा कर रहा है A31। तो जब हमको पहले को फैक्टर हमको चाहिए तो आपको पहले माइनर तो निकालना ही पड़ेगा, इसके बाद हम लोग वहां चलेंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं माइनर के पास, सीधे यहाँ इसमें सवाल में सीधे लिखते हैं माइनर। माइनर चाहिए हमको किसका, 31 का, A31 का चाहिए, ठीक है। तो इसको A31 का हमको क्या चाहिए, माइनर, तो सीधे हम लिखते हैं। तो A31 चाहिए, यानी इसका पोजीशन ये है, देख रहे हैं, ये जो पोजीशन हो जाएगा से हो जाएगा A31, हो जाएगा A32, ये हो जाएगा A33। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। तो देखिए, तो A31 का चाहिए, A31 का यानी इसका चाहिए हमको, इसका चाहिए, तो ये वाला पूरा डिलीट हो जाएगा और ये वाला पूरा डिलीट हो जाएगा, देख रहे हैं, ये वाला पूरा डिलीट और ये वाला पूरा, यहाँ से ये बचा, यानी यहाँ से बचा -3 और 5 और 0 और 4, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 0, यानी ये सीधे हो जाएगा अपना 12, ठीक है। कितना हो गया, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 माइनस नहीं, माइनस में रहेगा, है ना, और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का हमको चाहिए कौन चीज, देखिए A31 चाहिए ना, A31 इसका चाहिए को फैक्टर। तो 31 यानी 4 हो गया, तो 4 यानी इसका रिजल्ट देगा पॉजिटिव में, गुने क्या, गुने होता है माइनर, तो माइनर का वैल्यू हो गया -12, यानी ये रह गया आपको -12 ही रह गया, ठीक है। ये अपना पहला निकल गया, ठीक। चलिए अब हम लोग अब चलते हैं इसमें, हम लोग निकालते हैं पहले पहले माइनर निकालते हैं। माइनर किसका निकाले, 32 का, 32, देखिए 32 निकाले, तो हम लोग इसको लिए, तो ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, यहाँ से, यानी यहाँ से बच गया, देखिए यहाँ से क्या बच गया, दिखा दे रहा है, थोड़ा बड़ा वाला लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ से बच गया है 2 और यहाँ से बच गया आपका 5, 2 5, फिर यहाँ से बच गया 6 और यहाँ से बच गया आपको 4। देखिए गुना करेंगे तो हो गया 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 6 5 से 30, ये हो गया 4। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो, 4 दूना 8 माइनस 6 5 से 30 होगा ना, तो ये हो जाएगा -22, ठीक है। इसको थोड़ा हम -22 हो गया, देख रहे हैं -22। चलिए अब इसी का हम लोग निकालते हैं 32, तो 3 2 5, यानी ये आएगा -1, देखो 3 2 5 आ गया, यानी -1 आएगा, और यहाँ कितना आया है, -22 आया है, यानी हो जाएगा ये 22, ठीक। अब चले आइए, अब चले आते हैं हम लोग M33 पर। जब हम लोग M33 पर चले आए तो ये वाला रिमूव हो गया, ये वाला रिमूव हो गया, यानी यहाँ से बचा, यहाँ से अपना बचा 2 -3 और फिर यहाँ से बचा 6 और 0। देखिए तो 0 को गुना करेंगे तो 0 से हो जाएगा 6 18, यानी इसका सीधा हो गया 18। अब चले आइए इसके को फैक्टर पर, A33, देखिए तो 3 दूना 6, यानी ये रिजल्ट देगा पॉजिटिव, तो सीधा हो गया 1 गुने, ये रिजल्ट देगा पॉजिटिव, 3 दूना 6, 1 गुने 18, तो ये आ गया आपका 18। अब देखिए अपना सब निकल गया है, अब अपना आप सबको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये प्रूफ करना है, यहाँ देखिए यहाँ ये प्रूफ करना है, तो वैसे यहाँ इसको हम यहाँ लिखते हैं, देखिए A11 इंटू A31 प्लस A21 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33 बराबर 0 लाना है। तो पहले A11 देखिए, तो A11 यहाँ से देखिए, हो गया 2, इसके बदले में लीजिए 2। A31 देखिए, तो A31 हम लोग यहाँ से निकाले हैं, ये हो गया है -12 प्लस A21 देखिए, तो A21 देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए -3 इंटू A2, इसके बाद A32 देखिए, A32 देखिए यहाँ से आया है 22, ठीक है। फिर देखिए प्लस A313 देखिए, A13 यहाँ से आया है 5 इंटू A33 देखिए, A33 आपको आया है 18, बराबर लाना कितना है 0। देखिए इसको गुना करिए तो हो जाएगा -24 प्लस माइनस हो गया 22 दिया 66 प्लस 18 5 से 90। आप देखिए इस दोनों को जोड़िए, देखिए तो 6 4 10, 6 2 8 है 1 9, देखिए -90 प्लस 90 कितना दे दिया, दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया 0। यहाँ लिख लीजिए LHS बराबर यहाँ लिखिए 10 क्या A11 इंटू A11 प्लस नहीं A31 है, A31 प्लस
A32 प्लस A13 इंटू A33 बराबर 0। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज कह रहा था, इसमें दो प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग अगला प्रॉपर्टीज आगे भी देखेंगे। क्या कह रहा था कि डिटर्मिनेंट को आपको आंसर चाहिए तो हम लोग जैसे 4.1 बना रहे थे, एक तो ऐसे बनाइए, नहीं कि जो पहला रो है तो पहला रो का और पहला ही रो का, ठीक है, पहला रो पे और पहले का को फैक्टर निकालिए और उसको मल्टीप्लाई करके जोड़िए। देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए इसमें पहला रो था और तीसरा का को फैक्टर था, इसलिए इसका आंसर 0 चला है। ये दूसरा प्रॉपर्टी ये कह रहा था, पहला प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि पहले रो, यानी इसका ये कह रहा था, देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा था कि पहला ही रो और पहला ही को फैक्टर, देखिए पहला ही रो और पहला ही को फैक्टर A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। जब हम लोग इसको करेंगे तो आंसर किसका देगा, डिटर्मिनेंट का, ये कह रहा है। यानी पहले रो और पहले का कोफैक्टर को इंटू करके हम लोग मल्टीप्लाई कर जोड़ेंगे, पहला रो पहले का कोफैक्टर को, तो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर देगा। और पहला रो और किसी दूसरे कॉलम या दूसरा रो किसी तीसरे कॉलम तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो इसका आंसर दे देगा 0। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखे हैं। ठीक है, ये यहाँ तक समाप्त हुआ। अगला हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के पास आपको हम ले चलेंगे और 4.4 को भी हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और आपको हमारे हिसाब से माइनर और कोफैक्टर यानी जिसको हम लोग बोलते हैं उपसारणिक और सहखंड आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।